डॉग को हम लेके गए थे, SPCA लेके गए थे, जिसको बहुत ज़्यादा स्किन इन्फेक्शन हो गया था। तो ये वीडियो बेसिकली उस डॉग की अपडेट के रिगार्डिंग होने वाली है। मन तो नहीं था इस वीडियो को बनाने का, क्योंकि टाइटल से जैसे आपको पता चला कि उस डॉग की डेथ हो गई, पर फिर मुझे लगा कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए। अगर मैंने आप लोगों को पहली अपडेट दी थी उस डॉग के बारे में, तो एंड तक आप लोगों को पता चला कि उस डॉग के साथ में हुआ क्या था। जो भी चीज़ें हुई, इसका मतलब ये नहीं है अगर मैं आपको कुछ बताऊंगी इस वीडियो में कि मैं किसी को क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ या किसी के लिए मैं कुछ नेगेटिव बोल रही हूँ। जैसा भी था एज इट इज़ मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे हमने उस डॉग को हम लेके गए थे 30 जुलाई को, शायद हम उसको लेके गए थे। अगर आपने उस डॉग की वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उसकी कंडीशन देखना कि उसकी कंडीशन कैसी थी और कैसी कंडीशन में हमने उस डॉग को एडमिट कराया था। तो 30 तारीख को जब हम उसको एडमिट करा के आ गए, सारी फॉर्मेलिटीज़ जो होनी थी वो हो गई। और अगले दिन शाम के टाइम मैं किसी काम से हम दिल्ली जा रहे थे, तो मेरे पास में मैसेज आता है SPCA से कि उस डॉग की डेथ हो गई है। तो जब हम किसी भी एनिमल को वहाँ पे एडमिट करते हैं तो वो हमें एक टैग नंबर देते हैं उस एनिमल का। उस टैग नंबर से ही हम उस एनिमल की अगर अपडेट चाहिए होगी तो हम वो टैग नंबर उनको मैसेज डालते हैं कि इसकी अपडेट चाहिए, तो वो देते हैं। तो मेरी तरफ से कुछ मैसेज था नहीं, क्योंकि कल ही छोड़ कर आए थे और आज में क्या ही डिफरेंस हो जाएगा उसकी हेल्थ कंडीशन में, तो मैंने नहीं पूछा था। तो उनका मैसेज आता है कि इस डॉग जो भी वो टैग नंबर था उसकी डेथ हो गई है। और गाड़ी में थे उस दौरान, देख के ऐसा लगा कि ये कैसे पॉसिबल है। कल ही तो उसको छोड़ के आए हैं। हालांकि उसकी जो कंडीशन थी डॉग की वो बहुत ही ख़राब थी, मतलब स्किन इन्फेक्शन था उसको, पर ऐसी नहीं थी कि आज छोड़ के हम आए हैं तो कल उसकी डेथ हो जाती। जब वो मैंने मैसेज देखा तो मेरे पास में कुछ ऑप्शन नहीं था कि मैं जान पाऊँ उस दौरान कि उस डॉग की डेथ हुई तो किस रीज़न से उसकी डेथ हुई। फिर मैंने जो मेरे पास में कॉन्टेक्ट्स थे वहाँ के लोगों के कुछ, मैंने उनको कॉल की, किसी ने रिसीव नहीं की, या फिर किसी ने ये बोला कि हम IPD नहीं देखते, हम OPD देखते हैं, तो हम नहीं पता लगा सकते कि उस डॉग के साथ में हुआ क्या और कॉज ऑफ डेथ क्या थी। तो मेरे पास में कुछ ऑप्शन था नहीं कि मैं कैसे पता लगाऊं। ये बहुत ही शॉकिंग था मेरे लिए कि कुछ अच्छा करने चले और ये कैसे, ऐसा लगा कि ऐसे तो वो गलियों में घूम रहा था, हालांकि वो परेशान था तो तभी ठीक था। मतलब ये क्या ही कर दिया, लेके गए और उसकी तो डेथ हो गई। मुझे ये जानना था कि उस डॉग की डेथ हुई क्यों। तो मैंने उन लोगों को मैसेज डाला कि कॉज ऑफ डेथ क्या थी डॉग की। और तो उन लोगों का कुछ दिन में मैं जो वहाँ पे एक इंक्वायरी नंबर वो देते हैं, व्हाट्सएप नंबर है, आप कॉल नहीं कर सकते उस पर, और आपने मतलब उसी पे सारा रिस्पांस आता है जो भी वो करते हैं। 1-2 दिन लग जाते हैं। अगर आपने आज डॉग की अपडेट जानने के लिए मैसेज डाला है तो 1-2 दिन लग जाएंगे। और इसमें ऐसा कुछ इशू है नहीं, क्योंकि वो इतने ज़्यादा एनिमल की केस होते हैं उन लोगों के पास में, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम अभी मैसेज करें और अभी वो रिप्लाई कर दे कि डॉग की कंडीशन कैसी है या किसी भी एनिमल की कंडीशन कैसी है। तो 1-2 दिन में शायद उनका मैसेज आता है कि, और ये जो बातें हैं ये अगस्त की बातें हैं, इनिशियल मतलब इनिशियली ही चल रहा था ये 1 अगस्त के करीब का। तो उनका मैसेज आता है कि बाय मिस्टेक हमने आपको डॉग की अपडेट दे दी थी कि उसकी डेथ हो गई है, डॉग की डेथ नहीं हुई है, कि डॉग की डेथ नहीं हुई है, वो कोई और एनिमल था। मतलब जो टैग थे वो एक्सचेंज कर गए होंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मतलब इतने वो केस संभालते हैं तो बाय मिस्टेक हो सकता है कि वो ऐसी अपडेट दे दें। तो थोड़ा रिलीफ मिला ये जान के कि जो डॉग ठीक है, मतलब उसकी डेथ नहीं हुई है। तो यही रहा। फिर उसके बाद में 18 अगस्त के करीब शायद या 13 अगस्त के करीब मैंने उन्हें फिर मैसेज डाला। मतलब ऐसा मैं फ्रिक्वेंटली मैसेज उनको नहीं डाल रही थी कि पता था कि डॉग की कंडीशन ख़राब है तो इतनी जल्दी तो ठीक होगी नहीं, टाइम तो लेगा, तो परेशान करने का उन लोगों को भी फ़ायदा नहीं, ऑलरेडी उन लोगों के पास में इतना वर्कलोड होता है।
तो जब मैंने उनको मैसेज डाला तो उन्होंने ये बोला कि डॉग बहुत स्लो रिकवर कर रहा है, बहुत ही सिवियर केस ऑफ डर्मेटाइटिस था उस डॉग को, और वैसे भी वो मानसून का सीज़न चल रहा था उस दौरान, तो ये डॉग को टाइम लगेगा, ही इज़ रिकवरिंग वेरी स्लोली। और उसका जो हीमोग्लोबिन था वो भी 8 था, मतलब बहुत ही ज़्यादा वीक था वो डॉग। तो फिर भी रहा कि उन्होंने बोला कि मेडिसिन पे है, तो मैंने कहा ठीक है, धीरे, मैंने कहा टाइम लग रहा है पर चलो हो जाएगा वो ठीक। तो ऐसे रहा ये अगस्त के करीब का। फिर मैंने कुछ टाइम बाद उनको मैसेज डाला, शायद 13 सितंबर के करीब, फिर मैंने मतलब 18 अगस्त के से लेके फिर मैंने उनको 13 सितंबर के करीब उनको मैसेज डाला कि अब डॉग की कंडीशन कैसी है। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने ये बोला कि डॉग को आई थिंक कि सितंबर की ही बात है, तो उन्होंने ये बोला कि डॉग को वो हो गया है, डिस्टेम्पर हो गया है, और ना तो वो खा रहा है कुछ, मतलब कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहा है, और ड्रिप्स पे है वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था ये जानना। डिस्टेम्पर बीमारी जो डॉग्स में होती है, एक ये इन्फेक्शियस है, एक तरीके का वायरस है ये, जो एक डॉग से दूसरे डॉग में फैल जाता है, और बहुत ही मतलब काइंड ऑफ कि वो बहुत ही जानलेवा बीमारी हो जाती है। और जिन डॉग की इम्यूनिटी वीक होती है वो डॉग तो सर्वाइव नहीं कर सकता ड्यू टू डिस्टेम्पर, या कोई भी बीमारी है अगर वो हो रही है, अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो फिर भी सर्वाइव कर जाता है, चाहे हम इंसान की बात करें या एनिमल की बात करें। तो वो बहुत ही ऐसे शॉकिंग था कि उसको डिस्टेम्पर हो गया, और मन में यही चलता रहा पूरे दिन कि पता नहीं वो ठीक होगा या नहीं होगा। डिस्टेम्पर के साथ साथ में उन्होंने फिर ये बोला कि तो डिस्टेम्पर में बेसिकली होता क्या है, डिस्टेम्पर अगर कंडीशन ज़्यादा बढ़ जाती है तो न्यूरॉन्स पे, बेसिकली ब्रेन पे अफेक्ट करता है। तो एक तरीके से ना डॉग को बहुत ज़्यादा फिट्स आते हैं, बहुत उसकी जो बॉडी है वो स्टेबल नहीं रहती है। और जब उन्होंने ऐसा मैसेज किया तो मेरे दिमाग में यही क्लिक किया कि वो ठीक हो भी गया इन केस, उसकी स्किन की जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो भी गई, तो वो सर्वाइव कैसे करेगा अब रोड पे, क्योंकि डिस्टेम्पर अगर जैसे मैंने जो कुछ केसेस देखे हैं ऐसे ही ऑनलाइन से देखे हैं या किसी ने डाले हैं, तो यही देखा है कि अगर किसी को डिस्टेम्पर हुआ है डॉग को, और न्यूरॉन्स पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है, न्यूरोलॉजिकल इफ़ेक्ट उसको बहुत ज़्यादा पड़ा है, तो मतलब वो रहता है, लाइफ टाइम रहता है, या कुछ टाइम वो रहता ही है कि डॉग की जो बॉडी है वो इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं रहती, क्योंकि न्यूरॉन्स ने पूरा अफेक्ट हुए थे। तो मैं ये दोनों तरफ से ही परेशानी की बात थी कि वो ठीक हो गया तो वो सड़कों पे कैसे रहेगा, उसको इतने ज़्यादा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकते थे शायद, और ठीक नहीं हुआ तो भी दिक्कत की बात थी कि ऐसा कुछ भी हो जाए उस डॉग के साथ में। ये मैसेज उन्होंने डाला, और पता नहीं ये वीक के कौन से वीक डेज़ की शायद ये बात है, तो मुझे यही था, 1-2 दिन बाद शायद सैटरडे था, तो मुझे ये था कि मैं सैटरडे जाऊंगी और उस डॉग को देख कर आऊँगी कि वो डॉग कैसा है। तो ये दिन की बात थी जब कन्वर्सेशन किया, वो जो भी मैसेज वो ड्रॉप करते हैं अपडेट के लिए, वो था। शाम को उन लोगों का मैसेज आता है कि डॉग की डेथ हो चुकी थी, और वो जो डॉग की डेथ हुई वो स्किन इन्फेक्शन की वजह से ना होके वो डिस्टेम्पर की वजह से हुई। मतलब अब बात ये आती है कि उसको डिस्टेम्पर हुआ कैसे वो, तो डिस्टेम्पर हुआ ऐसे होगा उसको कि वहाँ पे क्या होता है कि अच्छी बात SPCA की पहले तो मैं ये बताऊँ कि ये भी हैं कि जैसे कि हम बहुत सारे NGO देखते हैं, तो या तो वो कॉल करोगे तो वो उठाएंगे नहीं, या फिर वो इनकेस आप पहुँच भी जाते हो किसी भी एनिमल को लेके तो वो शायद लेने को मना कर देते हैं, जैसा हम सुनते हैं, या मैंने इतने नहीं देखे NGO की, हमारे आसपास हैं भी नहीं, और इतना देखा भी नहीं कि वो जिन्होंने बहुत ही क्विक एक्शन लिया हो किसी भी डॉग को या किसी भी एनिमल को रेस्क्यू करने में। पर वहाँ ऐसा नहीं है, चाहे एक्सेस में एनिमल्स हों वहाँ पे ऑलरेडी, जितना मैं लेके गई हूँ डॉग्स को वहाँ पे, और इतना ज़्यादा भी मैं आप लोगों से बोलूँ कि मैं लेके गई हूँ या बहुत ज़्यादा मैं रेस्क्यू मैं करती हूँ, तो ऐसा नहीं है। बस ये है कि अगर मुझे दिख जाते हैं तो फिर मेरे पे कंट्रोल नहीं होता, कहीं मैं जा रही हूँ मतलब अपने एरिया में जहाँ कंट्रोल है चीज़ों पे, कंट्रोल किया कि मैं दोबारा जाके उस एरिया में उस डॉग को या किसी भी एनिमल को रेस्क्यू करवा सकती हूँ। कुछ को करवा पाते हैं, कुछ को नहीं करवा पाते हैं।
तो SPCA का ये है कि कभी वो मना नहीं करते, उनका प्लस पॉइंट यही है, चाहे वो एक्सेस में ले लें एनिमल्स को, पर वो कभी ये नहीं बोलेंगे कि आप इस एनिमल को ले जाओ, हम एडमिट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास में जगह की कमी है। तो कुछ ऐसे ही हुआ होगा कि वहाँ पे होता क्या है कि अलग, हालांकि काफ़ी बड़ा है वो, वहाँ पे होता क्या है कि अलग अलग ना छोटे छोटे चैम्बर्स उन लोगों ने बना रखे हैं, और मतलब छोटे छोटे कमरे टाइप बना रखे हैं, और उन कमरे में वो एनिमल्स को रखते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि किसी भी बीमारी का एनिमल है और उन्होंने बस डाल रखे हैं, ऐसा नहीं होता है। वो ये देखते हैं कि अगर कोई एनिमल आया जिसको इन्फेक्शन है तो उसको अलग चैम्बर में रखेंगे, अगर किसी को चोट का है, इंजर्ड है, तो उसको अलग चैम्बर में ऐसे वो रखते हैं। जो मुझे लगा वो ये होगा कि जिस भी चैम्बर में वो रहा होगा तो वहाँ पे कोई ऐसा डॉग आया, अब उन लोगों को तो नहीं पता है कि अब सपोज़ कोई इंजर्ड डॉग है, वो आया और वो उस चैम्बर में है, तो उन्होंने तो उस डॉग को इस बेसिस पे एडमिट कराया था कि वो इंजर्ड है। अब उन्हें नहीं पता था कि ऑलरेडी डॉग सफ़र कर रहा है किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ से। तो शायद ये रहा होगा कि उस डॉग को इन्फेक्शन रहा होगा किसी डॉग को, और वो उसी चैम्बर में डाल दिया, उन लोगों को पता नहीं चला होगा या सिम्टम्स शो नहीं किए होंगे, और जिसकी वजह से उसको भी डिस्टेम्पर हो गया। क्योंकि जब वो यहाँ से गया था और मैंने जब 1-2 स्टार्टिंग की अपडेट्स ली थी, तब उन लोगों ने नहीं बोला था कि उसको किसी भी तरीके की इन्फेक्शन है। उन लोगों ने ये बोला था कि मतलब स्लो रिकवर कर रहा है, बट कर रहा है। और इम्यूनिटी वीक होने की वजह से उस डॉग की डेथ हो गई। तो वीडियो बनाने का पर्पस ये था कि आप लोगों को हर चीज़ के बारे में मतलब पता होना चाहिए नियर बाय। अगर आप में से कोई नियर बाय है जो नोएडा तक है, जा सकता है किसी भी एनिमल को, वहाँ पे गाय हैं, चिड़ियाँ हैं, बिल्ली, कुत्ते, मतलब सब, बत्तख, सब मिलते हैं। हर एनिमल का वो ट्रीटमेंट वहाँ पे करते हैं, और ये ध्यान फाउंडेशन के अंडर आता है। ध्यान फाउंडेशन इसकी शायद फंडिंग करता है, ऐसा कुछ है। और ये गवर्नमेंट नहीं है। पिछली वीडियो में मैंने ऐसे बोला था। और एक बात मैं ये बताना चाहती हूँ, जब मैंने वो मैसेज ऐसे देखा कि डॉग की डेथ हो गई है, और तो मेरे दिमाग में बस जो मैंने पुरानी वीडियो डॉग की डाली थी, तो मैं यही बोल रही थी कि अगर ये यहाँ पे आया है तो ये ठीक हो जाएगा। मतलब इतना पॉजिटिव थी मैं उस डॉग के लिए, और उसके साथ फिर ऐसा हो गया। ऐसा नहीं है कि ये मेरा फर्स्ट केस था कि मैं किसी को लेके गई डॉग को और वो एडमिट कराया। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो उसमें हम लेके किसी और डॉग को गए थे, और किसी दूसरी फीमेल डॉग को हम लेकर आए थे, क्योंकि वो उसका कुछ ब्लॉग ऐसे मैंने बनाया नहीं था। पर मैं पहले भी एक डॉग को वहाँ पे एडमिट करने के लिए गई थी। ऐसे ही मॉर्निंग वॉक पे मैं गई थी एक दिन, तो मैंने देखा था एक फ़ीमेल डॉग है, उसको ट्यूमर हो रखा था पूरा वेजाइना में। तो मैंने उन लोगों को बुलाया था, उनकी वैन आई लेके गई, और वो ठीक होके भी आ गई थी वो। तो इतना नेगेटिव होने की बात नहीं थी। एक और मैंने डॉग को एडमिट कराया था, और ये भी 1 महीने के ऊपर रही। और एक और डॉग था जो 1 महीने से मेरे ही घर में रहती है वो, मतलब वैसे तो स्ट्रे डॉग है, पर मैं फीडिंग करती हूँ उनकी। तो उसको चोट लग गई थी, जिसकी वजह से वो भी 1 महीने से ऊपर रही थी। तो इतना मैं नेगेटिव तो नहीं थी, पर पता नहीं कुछ ऐसी होना था उस डॉग के साथ में। लास्ट में ये रहा कि मैंने तो जितना मेरे से हो पाया मैंने किया। अब रोड पे रह के भी शायद उसका ट्रीटमेंट हो जाता, पर नहीं होता। जब वहाँ पे एडमिट होने के बाद में 24 आवर की ऑब्जर्वेशन में वहाँ पे डॉग्स को रखते हैं, तब वो इतना स्लो रिकवर कर रहा था। तो यहाँ पे तो मैं उसको एक बार स्प्रे करती, कुछ दवाइयाँ दे देती, फिर पता नहीं अगले टाइम वो मुझे मिल पाता या नहीं मिल पाता। इसी के चलते मैंने वहाँ पे एडमिट कराने का सोचा था कि ये एडमिट करा देंगे इसको तो ये ठीक हो जाएगा। और जब ये मैसेज आया तो जिन भैया की गली से वो था, मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनको मैसेज करके बता दूँ कि उस डॉग की डेथ हो गई। वो मेरे से बीच बीच में पूछते रहते थे कि वो डॉग कैसा है। फाइनली मैंने उन्हें एक दिन ऐसे ही मैसेज डाल दिया कि उस डॉग की डेथ हो गई है। तो कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं है। हाँ, बस ये है कि अगली बार मैं ये देखूँगी कि अगर मैं किसी डॉग को वहाँ एडमिट ना करा के उसका ट्रीटमेंट, चाहे मुझे
हर 2 दिन में जाना पड़े या ऐसे डेली, तो पता नहीं पॉसिबल हो पाती हैं, डिपेंड करेगा कंडीशन पे। पर बेहतर यही है कि आप वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए अगर आप चाहते हैं, अगर आप नियर बाय रहते हैं, अगर आप ऐसा कुछ चाहते हैं, कभी वीडियो बनाने का मुझे ये भी लगता है कि स्टार्टिंग में मैं थी पहले, मुझे नहीं पता था कि जब धीरे धीरे मैं इन चीज़ों में इन्वॉल्व हुई तो मुझे नहीं पता था कि नियर बाय ऐसा भी कुछ है। इतना भी नियर नहीं पड़ता है, खैर मेरे घर से तो 35-40 मिनट लग जाते हैं, पर फिर भी चलो कुछ तो है, ना होने से तो बेहतर है कि हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। हमारे पास में ये ऑप्शन है कि हम वहाँ पे जाके एडमिट करा सकते हैं, या वहाँ पे ऐसा भी है कि आप जा सकते हो ट्रीटमेंट करा के ओपीडी में, और सिंपली आप उस डॉग को ले आए, फिर जब भी उन्होंने नेक्स्ट टाइम बुलाया आप तब ले गए। इसलिए तो पर्पस ये भी था कि आप लोगों को पता चले नियर बाय। मुझे जैसे स्टार्टिंग में नहीं पता था कि मैं, कई बार ऐसा होता था मैं अपनी गली के डॉग को देख रही हूँ, वो इतना ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं किसी भी बीमारी से, और पता नहीं कुछ कर ही नहीं पाते थे, कुछ पता ही नहीं था कि चीज़ें हैं भी। तो सबसे बड़ा पर्पस मुझे यही लगता है वीडियो बनाने का, एटलीस्ट आप लोगों को पता चले। आज आप नॉर्मल वीडियो देख रहे हैं, क्या पता कल आप किसी ऐसे एनिमल को देखें जो किसी बीमारी से सफ़र कर रहा हो, और आप उन लोगों को कॉल करेंगे तो वो आ जाएं। थोड़े एफर्ट्स तो लगेंगे आप लोगों के, कि मेन एफर्ट इसका यही होता है कि कोऑर्डिनेशन आपने करना है, कि ज़रूरी नहीं है आपने आज कॉल की तो वो आज ही आ जाएंगे, वो आप लोगों को कल कॉल करेंगे। आपको ये देखना कि डॉग भी प्रेजेंट हो आपके सामने और एम्बुलेंस वाले भी आ रहे हैं, दोनों चीज़ों का कोऑर्डिनेशन बहुत टफ हो जाता है। स्ट्रे एनिमल्स हैं, हमें नहीं पता वो अभी यहाँ आए, थोड़ी देर में वो कहाँ चले जा रहे हैं, तो ये चीज़ें थोड़ी टफ हो जाती है मैनेज करनी। बाकी अगर हम चाहते हैं कुछ अच्छा करना, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो टफ़ हैं हमारी लाइफ में, फिर भी हम करते हैं अपनी खुशी के लिए, या जैसे भी जैसे भी होता है। तो ऐसे ही फिर ये यहाँ पे लगता है कि कोई बात नहीं, अगर इतना एफ़र्ट्स हमारे हो रहे हैं, किसी की जान बच रही है, कोई एक दुख से बाहर निकल रहा है, तो कुछ बड़ी बात नहीं है ये। कुछ अगर हम अपना टाइम दे रहे हैं, अपनी एनर्जी दे रहे हैं इन चीज़ों के लिए। तो यही था इस वीडियो में बताने का। मन नहीं था वीडियो बिल्कुल बनाने का, पर किसी ने बोला कि जब पुरानी अपडेट दी थी तो मतलब एंड होना चाहिए उस डॉग की अपडेट का, कि उस डॉग की क्या अपडेट रही। बाकी दूसरी अपडेट ये है कि ये जो चैनल है ये एक अलग चैनल है। अब जैसे कि मेरा कंटेंट है वो थोड़ा अलग हो जाता है रिलेटेड टू एनिमल्स, और कुछ ऐसे ही हो जाता है, मतलब कुछ अलग है कंटेंट जो कि इस चैनल को सूट नहीं करता है। इसीलिए मैंने अपना अलग यूट्यूब चैनल बनाया, और अब जो भी अपडेट हुआ करेगी या जो भी मुझे लगा करेगा कि मुझे डालना चाहिए, तो मैं उस वाले चैनल पे डाला करूँगी। ये यहाँ पे मैंने इसलिए डाली क्योंकि इसकी पुरानी वीडियो इस वाले चैनल पे थी। तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक डालूँगी चैनल की, तो आप मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, या वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कैसे भी मैं वीडियो डालूँगी। मुझे नहीं पता मैं कैसी वीडियो डालने वाली हूँ, क्या रहेगा क्या नहीं, कुछ रैंडम अपनी भी रहेंगी या कुछ एनिमल्स की ऐसे रहेंगी, जैसा भी होगा देखेंगे, मुझे कुछ नहीं पता। बाकी आप बताइएगा कमेंट करके किस तरीके की वीडियो सूटेबल रहेंगी, या स्पेसिफिक एनिमल से रिलेटेड, या फिर ओवरऑल मिक्स रहेगा, वो डिपेंड करेगा। अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है। वीडियो भी एक ही डली है, उस पर भी कुछ ज़्यादा डली नहीं है। और वीडियो क्यों नहीं डल पाई हैं, ऐसा नहीं है कि वीडियो बनाने के लिए कुछ है नहीं या बना नहीं सकते, पर कुछ रीज़न्स है, वो आपको उसी चैनल पे पता चलेगा कि वीडियो मैंने क्यों नहीं। मैं चैनल बना दी, एक वीडियो भी डाल दी, और फिर मैंने उस पर अभी तक कुछ नहीं डाला है। ये रीज़न क्या है इसका, ये आपको उसी चैनल पर जब मैं वीडियो को डालूँगी तो पता चलेगा। तो यही था इस वीडियो में। एंड में मुझे बस यही कहना है कि आप किसी भी चीज़ को ऐसे नेगेटिव ना समझे। जो भी पॉजिटिव था, पॉजिटिव भी है कि एटलीस्ट वो लोग लेते तो हैं, कोई तो लेता भी नहीं है। बाकी तो किसी भी जीव की अपनी किस्मत होती है कि वो कितना जिएगा कितना नहीं। हम इंसान एफ़र्ट कर सकते हैं कि अगर कोई जी रहा है तो उसको इतना ज़्यादा, मतलब दुख के साथ, वो अगर हमारे हाथ में है कि हम कम करवा सकते हैं, तो वो शायद हर इंसान को करना चाहिए, चाहे वो कोई जानवर है, चाहे वो कोई दूसरा इंसान ही है। तो यही था बस।